हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्की की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप सभी के साथ कुछ सिलाई से रिलेटेड टिप्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सी लड़कियां या बेटी बहू कोई भी हो सिलाई सीखने के लिए बहुत ही चाहती हैं। तो आजकल आप लोग अगर किसी भी टेलर्स या किसी भी गांव के लेडीज़ के पास सिलाई सीखने के लिए जाते हो तो वो चार्ज लगाती है या मंथली में या एक फुल पेमेंट में। तो आप लोग क्या करते हो उसको, जैसे कि मंथली मिल गया 500 रुपया, तो आप अगर कुछ भी सीखी नहीं हो तो 500 रुपया पर मंथ करके देते जाते हो। 6 मंथ हो गया कि कितना भी मंथ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ में सीख रहे हो। तो वो वैसे करके चार्ज लेती है, तो 3 से 4 हज़ार आराम से लग जाता है। और ऐसे तो होता नहीं है कि हम एक ही मंथ में गए और सीख करके चले आए। तो इसी वजह से आप सभी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप ऐसा ना करें, कृपया जिससे सीख रहे हैं उससे एक फाइनली पूछ लीजिए कि आप कितने दिनों में हमको आप सिखा सकते हो। ऐसे करके अगर पूछ के काम कीजिएगा तब आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं किसी को अगर सिखाती हूँ तो मैं पूरा फुल कोर्स का लेती हूँ 1500 रुपया चार्ज। तो 1500 रुपया चार्ज लेती हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में उससे सीख रहे हो। तो मैं सिखाती हूँ तो पहले आई बटन सिखाती हूँ, जो कि ये ब्लाउज का आई बटन हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो हो गया, इसको बोलते हैं आई, और इसको बोलते हैं यानी कि बटन। ऐसे तो हम लोग काज हुक बोलते हैं, और जो समझना चाहते हैं तो वो आई बटन भी बोलते हैं। तो पहले मैं ये सीखने के लिए देती हूँ। अगर ये सीख लेती है, वो जो आती है सीखने के लिए उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में सीख रही है। अगर वो एक ही रोज़ में ये सीख गई तो मैं दूसरे रोज़ से अगला चीज़ सिखाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं पेमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जो जो सीख ली, आधा अधूरा सीखी चली गई, कोई कैसे भी कर देती है। तो ऐसे तो होता नहीं है। मैं पहले फुल पेमेंट ले लेती हूँ। पेमेंट लेने के बाद पहले आई बटन सिखाती हूँ। तो जब पेमेंट दिया हुआ रहता है तो हमें भी सिखाने में अच्छा लगता है और आसानी भी होता है। तो मैं पहले आई बटन करने के लिए देती हूँ। आई बटन वो अगर एक ही रोज़ में सीख करके चली आई तो हमको उसे आगे बढ़ाना होता है, ना कि उलझा के रखना होता है। तो आजकल की जो टेलर्स वाली होती है वो बहुत ज़्यादा उलझा के रखती है। ये करने में आपको कम से कम 10 से 15 रोज़ लगा देती है, जो कि 1 या 2 रोज़ का ये काम है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप यूट्यूब पर देख करके करते हो तो यूट्यूब पे A to Z चीज़ सिखाया जाता है। आप किसी के भी चैनल के द्वारा सीखो, वो आराम से आसानी तरीक़ा से आप लोग सीख सकते हो। तो पहले वहाँ से आप लोग सीख लो थोड़ा बहुत, उसके बाद टेलर्स के पास या गाँव में किसी के पास जा रहे हो तो जाओ। ऐसा करके अगर सिलाई सीखते हो तो आपको आसानी होगी सिलाई सीखने में, और जल्द से जल्द आप सिलाई भी सीख सकते हो। जब मैं आई बटन करने के लिए सिखा देती हूँ तो उसके बाद मैं पेटीकोट कटिंग करने के लिए देती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो कि पेपर पे कटिंग करने के लिए देते हैं, पुराने कपड़े पे कटिंग करने के लिए देते हैं, जो कि बेकार हो जाता है। अगर हम खुद सीखे हुए हैं, हम उसको सिखा रहे हैं, तो मेरे पास तो बर्बादी होगी नहीं। तो इसी तरीक़ा से मैं पहले आसानी से उसको कटिंग करने के लिए देती हूँ। कटिंग अगर वो सीख लेती है, पहले 2-4 पेटीकोट पे मैं उसको कटिंग करने के लिए देती हूँ। कटिंग थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है तो मैं बाद में सही कर देती हूँ। अगर वो कटिंग अच्छा से कर लेती है, उसके बाद मैं सिलाई मशीन का जो है पैडल वो देने के लिए बताती हूँ। जब वो पैडल दे देती है पूरा कंप्लीट, वो तब उस पर डिपेंड करता है वो कितना कोशिश कर रही है और कितना वो सीखने के लिए उत्सुक है। तो जब वो पेटीकोट का कटिंग कर ली, आई बटन कर ली और मशीन चलाने के लिए सीख ली, तो अब बात आती है सिलाई करने की। तो सिलाई करने के लिए मैं पहले पेटीकोट देती हूँ, क्योंकि सीधी और लंबी सिलाई होती है उस पर, उसको अच्छा होगा। क्योंकि ब्लाउज का जो होता है, ब्लाउज में थोड़े थोड़े दूर पे उसको टेकिंग देना पड़ता है, थोड़े दूर पे रुकना पड़ता है, उसके बाद फिर चलाना पड़ता है। तो ऐसे में नए आदमी को जल्दी से सीखने में बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं पहले पेटीकोट सिखाती हूँ। उसके बाद बात आई ब्लाउज पे। तो ब्लाउज भी मैं पहले कटिंग करने के लिए देती हूँ। मैं ब्लाउज अक्सर पहले पुराने कपड़े पे ही देती हूँ, क्योंकि पेटीकोट तो सीधी सी कटिंग होती है तो वो कटिंग कर लेते हैं, पर ब्लाउज नहीं कटिंग कर पाते हैं। तो ब्लाउज भी मैं पेपर पे नहीं कटिंग करवाती हूँ,
बल्कि पुराने कपड़े पे कटिंग करवाती हूँ और उसी को सिलवाती हूँ, भले ही उसको पहनना न हो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर सकते हैं कैसा आया नहीं आया। पेपर पे तो आप सिलाई करोगे नहीं, इसी वजह से मैं पुराने कपड़े पे सिलाई करने के लिए देती हूँ। तो वो जब कटिंग ब्लाउज का अच्छा से कर लेती है और सिलाई भी अच्छे तरीके से कर लेती है, तो वो बस उसका मर्जी जो जैसा, यानी कि मैं घर पे भी यहाँ पे सिखा देती हूँ, उसके बाद उसको दे देती हूँ घर पे कटिंग करने के लिए भी। और मैं टाइम बहुत ज़्यादा देती हूँ। आपका मर्जी, आप जितने बजे आ सकते हो और जितना टाइम में आप जा सकते हो उस पे डिपेंड करता है। मैं फुल टाइम देती हूँ। मेरे पास 2 सिलाई की मशीन रहती है, जिस पे एक पे मैं का खुद काम करती हूँ और दूसरे पर जो सीखने के लिए आते हैं वो उसको सिखाती हूँ। तो जिससे आप सीखने के लिए जा रहे हो उससे क्लियर कट में आप बात करो कि आप कैसे हमको सिखाओगे। मंथली पे तो बिल्कुल भी मत सीखिएगा आप लोग, क्योंकि मंथली में जो होता है वो आपको उलझा के रखेगी, ना कि आपको सिखाएगी। मैं भी खुद सीखी हूँ, अगर मैं एक दिन में सीखी हूँ। अगर आप लोगों को बात जाननी है तो मैं बता दूंगी कि मैं कैसे सीखी थी, लेकिन हम एक ही रोज़ में सीखे हैं। तो जब ब्लाउज पेटीकोट ए टू जेड चीज़ सीख लिया आपने, तो सबसे फर्स्ट बात है कि आप सिलाई मशीन ले लो, क्योंकि सिलाई मशीन अगर नहीं लोगे तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। अगर मशीन आपके पास रहता है तो थोड़ा बहुत भी आप काम अगर करते जाओगे, अभ्यास करने से सिलाई का काम बहुत ही बेहतरीन होते जाता है। और अगर छोड़ दोगे तो छोड़ने पे आपसे नहीं होगा, वो दोबारा आप कोशिश करोगे नहीं होगा, तो फिर से आपको रुपया लगाना पड़ेगा और फिर से जाना पड़ेगा उसके पास। तो जब वो सारी चीज़ सीख जाती है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपया में पेटीकोट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज और सूट सलवार, लहंगा, लहंगा का ब्लाउज, जितना मैं कुछ जानती हूँ सब कुछ बताती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सब सीखना चाहते हैं। अक्सर तो लड़कियां क्या करती है, पेटीकोट और सिंपल ब्लाउज सीखती है और चली जाती है, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा जितना चार्ज लेती हूँ उसी चार्ज में सब कुछ सिखाती हूँ। तो वो आप पे है, आप कितना सीखना चाहते हो। अगर आपके आस पड़ोस में अगर बगल में कोई सिलाई की मशीन रखी हुई है तो उसके पास थोड़ा देर जा कर के बैठिए। आप सीखना नहीं भी चाह रहे हैं तो भी आप बैठिए थोड़ा देर उसके पास, कटिंग क्या कैसे करती है, कैसे सिलाई करती है, क्या करती है नहीं करती है। अगर आप थोड़ा सा भी घर पे पहले अभ्यास करके रहते हो और या फ़ोन में भी देख करके अभ्यास करके रहते हो तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे ही मन में सोचा जो हमको सिलाई सीखना है और चले गए, तो तब तो सोच लीजिए आपका पैसा बर्बाद गया, आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए जो भी काम करो उससे पहले थोड़ा सा उसका जानकारी ले लो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे आप हर एक चीज़ सीख सकते हो, हर एक चीज़ आप गूगल से सर्च करके सब कुछ सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ब्लाउज सीखा करो। और रही बात कटोरी ब्लाउज की, तो कटोरी ब्लाउज फ्रेम से बनती है, और फ्रेम से जब बनती है तो आप उनसे फ्रेम भी खुद ले लिया करो। ऐसा ना कि वो सिखा दे आपको और फ्रेम ना दे। तो मैं तो सिलाई सिखाती हूँ तो फ्रेम भी साथ ही दे देती हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी को पसंद आए, थोड़ा सा भी मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए आगे और लाती रहूँगी। मेरा ये यूट्यूब पे 2 चैनल है, एक ब्रिलियंट आर्ट से और एक निक्की निक्कू से। दोनों पे एक पे मैं सिलाई का कैसे क्या करती हूँ वो सब सिखाती हूँ, बताती हूँ, और एक पे मैं सिलाई से रिलेटेड ब्लाउज कैसे बनाना है, कोई भी डिजाइन, लटकन, ए टू जेड चीज़, हर एक चीज़ उस पर शेयर करती हूँ। उस पर से भी आप लोग सीख सकते हो। मैं उस पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग, पेटीकोट कटिंग, हर एक चीज़ का वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो उस पर से भी आप लोग अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिससे कि वहाँ से आप लोगों को सीखने में आसानी हो। तो आप लोग ब्लाउज अगर सीखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना कि आप जो जहाँ सीख रहे हो आपको किस तरीके से सिखाया जा रहा है, आप पे ध्यान कितना दिया जा रहा है, टाइम कितना दिया जा रहा है। और जो भी आप वहाँ पे काम करोगे तो उसको रिपीट घर पे भी क्या करो, क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई घर वहाँ पे अगर कोई कोचिंग या ट्यूशन जाते हो तो वहाँ से होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क को तो घर पे करना पड़ता है। इसी तरीके से आप सिलाई का भी जो भी काम करते हो आप वहाँ पे भले ही कपड़े पे कटिंग कर रहे हो, लेकिन घर पे पेपर पे कटिंग क्या करो। और अगर आई बटन कर रहे हो तो घर पे भी क्या करो, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।